इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस राउथ सर्विस क्राइटेरिया और प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हम एक स्पेशल केस यहाँ पे अकर होता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल केस नंबर 1। उस पे उसको देखने वाले हैं कि जब ये कंडीशन अकर होगी तो क्या होगा और किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं राउथ सर्विस क्राइटेरिया स्पेशल केस नंबर 1। सो स्पेशल केस 1 मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा दिस इज स्पेशल केस 1, बट क्वेश्चन वही नॉर्मल है जो हमें दिया जाता है, दैट इज व्हाट इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी एंड दिस इज अ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमने अब तक पिछले लेक्चर में भी किया था। दिस इज अ गिवन क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर मुझे इसमें राउट्स के थ्रू स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना है, सो वी विल मेक अ राउट एरे। तो ये हो जाएगा S5 से शुरू, देन S4, देन S क्यूब, देन S स्क्वायर, देन S टू द पावर 1, देन S टू द पावर 0। नाउ S टू द पावर 5 का कोफिशिएंट 1, उसके बाद एक पावर छोड़ दीजिए तो कोफिशिएंट 2, उसके बाद एक पावर छोड़ दीजिए तो कोफिशिएंट 3, राइट। देन S टू द पावर 4 का कोफिशिएंट दैट इज 1, देन S टू द पावर 4 के बाद S क्यूब का S स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे दैट इज 2, देन कांस्टेंट कोफिशिएंट क्योंकि S टू द पावर 0 दैट इज 5। नाउ इसमें स्टार्ट कीजिए राउट एरे जो हमने बनाना सीखा था। सो क्या सीखा था हमने 1 इंटू 2, सो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 माइनस 2 बिकम 0, 0 डिवाइड बाय 1 इट बिकम 0, तो दिस एलिमेंट बिकम 0। आगे फर्दर स्टार्ट कीजिए तो 1 इंटू 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2। सो यहां पे जो केस बन गया हम नॉर्मल अपना एरे कैलकुलेट कर रहे थे बट हियर इट इज अ 0, तो अब अगर मैं इसके आगे S स्क्वायर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना शुरू करूं तो क्योंकि मैं 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 एंड देन डिवाइड बाय 0 करूंगा तो दिस टर्म बिकम इन्फिनिटी। तो यानी मैं अपना एरे आगे मेड नहीं कर सकता, यहां पे ये अप्लाई हो गया दैट इज कॉल्ड समथिंग स्पेशल, राइट। कि अब यहां पे इस सिचुएशन में आप क्या करो क्योंकि यहां पे फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 बन गया है। सो इस चीज को हम यहां पे बोलते हैं स्पेशल केस नंबर 1। जब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या मिले, व्हेन यू गॉट ओनली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो बिकम 0। रिमेंबर दिस थिंग, मैं इस पे फिर से एम्फेसिस दे रहा हूं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो बिकम 0 बिकॉज जब आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वहां पे स्पेशल केस नंबर 2 आएगा तो वहां पे आप देखोगे देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेशल केस 1 एंड स्पेशल केस 2। सो दैट्स व्हाई यहां पे कंप्लीट रो को कैलकुलेट करना जरूरी है ये चेक करने के लिए कि केवल फर्स्ट एलिमेंट रो का 0 बना है या कंप्लीट रो 0 बनती है। तो अगर कंप्लीट रो 0 बनती है तो दैट इज स्पेशल केस नंबर 2, बट अगर फर्स्ट एलिमेंट केवल 0 बना है तो दैट इज स्पेशल केस नंबर 1, राइट। अब अगर इस टाइप का केस अगर हो गया तो आपको करना क्या है, देन मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय अ फैक्टर S प्लस 1। बेसिकली इसको करने का मतलब क्या है, हम अपने सिस्टम को जो जनरली क्या होता है, जनरली हम सिस्टम की ओरिजिनल मतलब जो स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो 0 के रेफरेंस में चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ S प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं S टू द पावर S इज इक्वल टू माइनस 1, यानी मैंने इस ओरिजिन को जो 0 पे एक तरह से आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है हमने इसे -1 पे शिफ्ट कर दिया और तब हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि सिस्टम -1 के रिस्पेक्ट में स्टेबल आता है या नहीं आता, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपसे यहां ये कोई नहीं पूछने वाला कि S प्लस 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, बट अगर आपको स्पेशल केस नंबर 1 आ जाए तो S प्लस 1 फैक्टर से आपको अपनी गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है और वापस से सेम प्रोसेस यानी सेम राउट एरे आपको फॉर्म करना है। तो लेट अस मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन विद S प्लस 1। सो जब आप गिवन इक्वेशन को S प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए S टू द पावर 5 इंटू S दैट इज S टू द पावर 6 प्लस S टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 5 प्लस S टू द पावर 4, देन ट्वाइस ऑफ S की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ S क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करने पे देन 2S स्क्वायर को स्टार्ट कीजिए तो ये बन जाएगा 2S क्यूब प्लस 2S स्क्वायर, देन 3S को स्टार्ट करेंगे तो 3S स्क्वायर प्लस 3S और प्लस 5। नेक्स्ट आपको इनको सबको एक साथ ऐड ऑन कर देना है तो S टू द पावर 6 प्लस 2S5 प्लस 3S4 प्लस 4S क्यूब प्लस 5S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन, न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि आपकी ये आ जाएगी। अब इस न्यू इक्वेशन के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है कि वी विल मेक अ राउट्स एरे और अगर उसके फर्स्ट एलिमेंट में सारे फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट पॉजिटिव आ जाते हैं तब सिस्टम मेरा स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा इफ इट गॉट सम नेगेटिव साइन,
राइट। सो दिस इज द स्पेशल केस नंबर 1। आई थिंक आप इसके बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो जस्ट पॉज योर वीडियो हियर सो दैट आप पहले एरे को फॉर्म कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका सिस्टम जो है स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद आप वीडियोस को आगे देख सकते हैं कि एरे किस तरह से फॉर्म हुआ है और क्या आंसर कैलकुलेट होता है, राइट। सो आई थिंक अब तक आपने इसको कर लिया होगा। सो लेट अस मैच दिस एरे जो आपने सॉल्व किया। सो कैसे बनाते हैं, वही सेम चीज S6, S5, S4, S3, S2, S1, S to the power 0, देन S to the power 6 का कोफिशिएंट 1, S to the power 4 का कोफिशिएंट 3, देन S to the power 2 का कोफिशिएंट दैट इज 5, एंड देन S to the power 0 का कोफिशिएंट दैट इज अगेन 5. After that S to the power 5 कोफिशिएंट दैट इज 2, आफ्टर S क्यूब का कोफिशिएंट 4, S to the power 1 का कोफिशिएंट 8. सो वी प्लेस दीज 2 रोज, और 2 रो को प्लेस करने के बाद हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। नाउ 2 into 3 दैट इज 6, 6 minus 4 यानी दैट मीन्स 2, and 2 divided by 2 तो दैट इज 1. देन 2 into 5, now 2 into 5 minus 8 into 1 यानी कि 10 minus 8 divided by 2 that becomes 1. ये कैलकुलेशन आप साइड में कर सकते हैं, रफ में कर लीजिए, मन में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एरे की वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चेक होता है वो है आपका ये फर्स्ट कॉलम कि आपने फर्स्ट कॉलम को सही से कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। अगर सिस्टम स्टेबल है और आपकी कहीं पे अनस्टेबिलिटी में दिखा देते हो तो आपने क्वेश्चन गलत कर ही दिया। बट अगर सिस्टम स्टेबल है, आप कोई भी साइन चेंज नहीं दिखा रहे हो, या सपोज आप यहाँ पे साइन चेंज दिखा भी रहे हो और ये सिस्टम आप अनस्टेबल दिख रहे हो, तब भी यहाँ पे मोस्टली टाइम ये ही फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज चेक होती हैं इन योर इवैल्यूएशन कि आपने एरे को सही से बनाया है या नहीं बनाया, राइट। सो आफ्टर दिस आई थिंक अब आप लोग मैच कर चुके होंगे, एंड फ्रॉम दिस आई कैन डायरेक्टली सेज कि व्हाट आर द नंबर ऑफ साइन चेंज इन दिस फर्स्ट कॉलम। क्या यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं? जी नहीं, सभी पॉजिटिव नहीं है, तो सिस्टम इज अनस्टेबल। और जब सिस्टम अनस्टेबल है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ पोल्स आपके राइट साइड में जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ रूट्स राइट साइड में जा रहे होंगे। और कितने रूट्स जा रहे हैं अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज, और नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरा साइन चेंज. So there are number of sign change in the first column 2, hence the number of roots on the right half of the S-plane equals to 2 and the system is unstable. Got it? तो ये है राउथ-सर्विट्ज में स्पेशल केस 1, जहां पे अगर क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 बनता है तो उस केस में आपको अपने गिवन इक्वेशन को s+1 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसका राउथ सेरे बनाइए एंड देन चेक द स्टेबिलिटी. स्टेबल है तो स्टेबल, अनस्टेबल है तो अनस्टेबल. ठीक है, ये एक मेथड है. अगर आप कहीं बुक या कहीं गूगल करते हैं तो हो सकता है आपको और भी मेथड मिल जाएं इसको करने के लिए, बट मुझे सबसे इजीली यही लगता है. दैट्स व्हाई आई विल प्रेफर दिस मेथड. सिंपली s+1 मल्टीप्लाई विद द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो आई थिंक आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया है कि स्पेशल केस 1 में आपको किस तरह से स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्पेशल केस नंबर 2 कि अगर वो केस अकर होता है वो केस क्या है, और अगर वो अकर होता है तो किस तरह से हमें स्टेबिलिटी को, एरे को बनाना है. राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.